समझ में आ गया। जब बेस सेम रहे, जब बेस सेम रहे और गुणा में रहे तो पावर जुट जाता है। पावर क्या होता है? ऐड होता है, जुट जाता है। सेकेंड वाला रूल क्या कहता है? जब बेस सेम रहे और पावर जब सेम, देखो बेस जब सेम रहे और डिवाइड में रहे तो पावर क्या होगा? घटेगा। पावर क्या होगा? घटेगा। एग्जांपल में हम लिए 3 के पावर 4 और भागा में 3 के पावर 2 इक्वल टू में देखो दोनों का बेस दोनों का सेम है बट पावर डिफरेंट है और क्या में डिवाइड में तो दोनों का क्या होगा? घटेगा। तो 4 में 2 जाएगा तो 2। अब थर्ड वाला रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल देखो क्या बोल रहा है। थर्ड वाला रूल, जब बेस a के पावर m इंटू a के पावर n रहे, जब दोनों का हॉल जब डिफरेंट रहे, जब दोनों का बेस ऐसे रहे तो उस समय क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा। क्या होगा? गुणा होगा। देखो ध्यान से इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल देखना, मान लो कोई बेस दिया है 2, कोई बेस दिया है 2 और इसका पावर दिया है 4 और पूरा के पावर दे दिया है 5। ये वाला 2 के पावर कितना दिया है? 2 के पावर 2 दिया है, पूरा का पावर कितना दिया है? 5 दिया है। अब जब ऐसा परिस्थिति रहे तो इस समय हमको क्या करना है? इसमें क्या बोल रहा है? एक दोनों का पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। दोनों का पावर मल्टीप्लिकेशन वापस में हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 गुना 5, 2 गुना 5, 2 गुना 5 दूनी 10। ये हमको रूल कितना? थर्ड बोलता है। जब 2 का जैसे में बेस की से बेस के पावर मान लो कि 2 है अपने उसका पूरा दोनों का बेस जब पावर दे रहा है दोनों का तो उस समय मल्टीप्लिकेशन दोनों पावर आपस में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखो 4 वाला रूल क्या बोलता है? 4 वाला रूल देखो इसे बेटा आज तो क्या लगा है। 4 वाला क्या बोलता है? देखो 4 वाला समझो। बोला a के पावर n और b के पावर n इक्वल टू में ab गुना n। देखो ये रूल क्या बोलता है? जब बेस दोनों का डिफरेंट है, जब बेस दोनों का डिफरेंट है, बोलोगे नहीं, जब दोनों का बेस डिफरेंट रहता है और पावर सेम रहेगा, जब दोनों का बेस डिफरेंट रहेगा और पावर सेम रहेगा और इनटू में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो उस टाइम दोनों बेस को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुना कर देंगे। दोनों बेस को क्या करेंगे? गुना, आपस में गुना कर देंगे। यही वाला रूल देखो। मान ले कोई क्वेश्चन दे दे एग्जांपल में क्वेश्चन दिया है, मान ले कि 2 के पावर 3 दिया, गुना में 2 के पावर 3 दिया है, 4 के पावर 3 दिया है। अब देखो हमको यहाँ पर क्या देखना है? देखो ध्यान से, दोनों का बेस डिफरेंट है। यहाँ 2 के पावर 3 दिया हुआ है, यहाँ 4 के पावर 3 दिया हुआ है, तो दोनों का पावर तो सेम है बट दोनों का जो बेस है वो डिफरेंट है। तो इस समय हम क्या करेंगे? इस ऐसा टाइप का क्वेश्चन में क्या करेंगे? डायरेक्ट दोनों का बेस का मल्टीप्लिकेशन करके 2 गुना 4 और दोनों का बेस 4 दूनी 8। क्यों समझ आया? कैसे में फिर से बता दो यार अगर मैं यहाँ देखो सब एग्जाम लगे निकल गया सर। समझ में आ गया? जब बेस डिफरेंट रहेगा, पावर सेम रहेगा तो दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन, दोनों बेस को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड पावर वही रहेगा सेम वाला। ठीक। अगला रूल क्या बोलता है? अगला रूल क्या बोलता है? 5 में देखो a के पावर a b के पावर a बट्टा में a बट्टा b। देखो देखो ये लगा समझ नहीं, ये कहाँ तुम ध्यान दे? ओ तुमको कहाँ ध्यान है? देखो क्या बोलता है? a के पावर n और b के पावर n। अब तुम लोग इसमें देखोगे कि दोनों का बेस डिफरेंट है, बट दोनों का पावर सेम है। दोनों का बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? दोनों को भाग देंगे और बेस वही पावर वही लिख देंगे। वही ने किया हुआ है, तो दोनों को भाग देंगे तब कोई संख्या लेंगे। मान ले कि ले लिए हम 4 के पावर 2 ले लिए और 2 के पावर 2 ले लिए, 2 के पावर 2 ले लिए। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि दोनों को भाग देंगे और 2 दूनी 4, 2 के पावर 2। समझ में आ गया? हाँ। रूल को समझो। देखो क्या बोलता है रूल, क्या बोलता है? जब दोनों का बेस सेम रहे, जब दोनों का बेस डिफरेंट रहे और पावर सेम रहे और बटा में रहे
तो उस टाइम जब दोनों बेस को हम भागा देंगे और पावर वही लिख देंगे। इसमें क्या बोला गया था कि जब दोनों का बेस डिफरेंट रहेगा, पावर सेम रहे और मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो बेस दोनों मल्टीप्लिकेशन आपस में गुना हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो अगला क्या बोल रहा है, देखो क्या बोला है 6 वाला लास्ट रूल क्या बोल रहा है, ए के पावर 0, ए के पावर 0। ये वाला में बड़ी बच्चा फंस रहा है। कोई बोल देगा बताओ 2 के पावर 0 का कितना वैल्यू होगा, सोचेगा जीरो नहीं। कोई भी संख्या के पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होगा। क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। यहाँ बेस कितना दिया है तुम लोग का ध्यान रखना, खाली तुम लोग का यह ध्यान रखना है कि बेस 0 नहीं होना चाहिए, बेस 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1। कोई भी संख्या का, समझ गया?